हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम थर्ड चैप्टर के लास्ट एक्सरसाइज 3.6 पे हैं और इनका इंट्रोडक्शन आप लोगों को थोड़ा सा समझाया था, तो उसी को बेस बनाते हुए हम लोग एक्सरसाइज 3.6 को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। एक्सरसाइज 3.6 इनका फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें 8 पार्ट्स हैं और मेरे ख्याल में सारे पार्ट्स को करवाने की ज़रूरत है। तो एक एक क्वेश्चन बहुत आराम से करवाता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। तो फर्स्ट है आपका 1/2x प्लस 1/3y इक्वल्स टू 2। और दूसरा इक्वेशन है आपका 1/3x प्लस 1/2y इक्वल्स टू आपका 13/6। इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। हमें केवल ये ध्यान देना है कि जो इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसी की वैल्यू निकालनी है और उसके लिए जो भी स्टेप हमको फॉलो करना पड़ेगा वो करेंगे। तो इस क्वेश्चन को देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि ऐसे क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है और कॉम्प्लेक्स फॉर्म को हम सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? और जब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा तब उसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। बाकी बच्चों को, जिस बच्चे को सब्स्टिट्यूशन मेथड पसंद आया या समझ में आया वो उससे भी कर सकता है। थर्ड जो मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उससे भी कर सकता है। तो मेरे हिसाब से एलिमिनेशन मेथड सबसे सुटेबल मेथड है। तो पहले इनको क्या करेंगे, हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लाने की कोशिश करते हैं। तो इस टाइप का आप लोगों को पहले भी बताया था कि जब भी नीचे में कोई कांस्टेंट आ जाए तो नीचे में कांस्टेंट को हटाने के लिए उसमें किसी ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है जो कि इस दोनों कांस्टेंट का मल्टीपल्स हो। चलिए पहले इक्वेशन 1 और 2 लेट करते हैं, या फिर यूं समझिए कि अब यहां देखना है कि नंबर 2 है और यहां नंबर में क्या है, 3 है। कांस्टेंट टर्म है 2 और 3 नीचे में है, तो 2 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं, आपको मिलेगा 6। तो इसमें क्या करना है, 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। और ठीक इसी तरीके से इसमें भी 3 2 है तो इसमें भी क्या करना है, 3 2 का एलसीएम 6 होगा, एलसीएम से ही मल्टीप्लाई करना है। इस दोनों इक्वेशन में 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, आप यहां लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग multiplying equations 1 and 2 by 6, V8। ठीक, हम दोनों को 6 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर ये अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करना होता तो 1 बाय जिस नंबर से करना है एंड 2 बाय जिस नंबर से करना है और फिर लिखते हैं। तो चलिए आगे क्या होगा, गौर कीजिए कि 6 से
इक्वल के इधर राइट भी और इक्वल के लेफ्ट भी, हर टर्म को, सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई होगा। तो क्या हो जाएगा, 1/2x को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 6 कट जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है? कहने का मतलब है 1/2x को अगर आप 6 से करते हैं तो 6 मतलब 6/1 होता है। तो ये 3 हो गया ऊपर का, तो क्या बच गया यहाँ 3/x। तो इसको लिखिए आप 3/x प्लस, इसी तरीके से जब इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, 2 को 1 से कीजिएगा तो 2 ही होगा बाय y इक्वल्स टू, और 2 को 6 से करेंगे क्या आ जाएगा 12 हो गया। एंड अब दूसरे इक्वेशन को जब आप कीजिएगा तो वो क्या होगा 2/x प्लस 3/y इक्वल्स टू 13/6 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 6 कैंसिल हो जाएगा और क्या हो गया 13 हो गया। क्लियर है? लेट अब क्या, जैसा कि कल बताया था कि 3/x को आप लिख सकते हो 3 × 1/x। अब 1/x को आप कुछ भी लेट कर लीजिए, लाइक p। अगर 1/x को हम p लेट कर लेंगे तो 3p हो जाएगा। लेट 1/x इक्वल्स टू p एंड 1/y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा q। देन तब क्या होगा, अब 1/x को आपने p लेट किया, यहां 3/x है तो ये क्या हो गया 3p हो गया। 1/y को q लेट किया तो 2/y है तो ये क्या हो जाएगा 2q इक्वल्स टू 12। इक्वेशन थर्ड। और इसी तरीके से अब इसको करेंगे तो 1/x को हमने p लेट किया तो ये हो गया 2p प्लस, फिर ये 3/y है, 1/y को हमने q लेट किया तो 3/y हो गया 3q इक्वल्स टू 13। ये हो गया 4। आपको तो निकालना है x और y, लेकिन यहां इक्वेशन में p और q आ रहा है ना, और ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आ जाता है तो उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो अब कैसे करेंगे, तो गौर की यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, तो इस 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस 2 से इसमें कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका ये p वाला टर्म इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको q वाला टर्म इक्वल करना है तो उस हिसाब से कीजिए, फिर इस 3 से इसमें और इस 2 से इसमें। इसमें आपने, फिर ये हो गया गलत हो गया, यहाँ 2 से करना है। इस सेकेंड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन का जो कांस्टेंट है उससे थर्ड इक्वेशन में करेंगे, और थर्ड इक्वेशन का जो कांस्टेंट है उससे फोर्थ में मल्टीप्लाई करेंगे, तभी जाके इक्वल होगा। फिर क्या लिखना है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 बाय 2 एंड इक्वेशन 4 बाय 3 वी गेट। अब कीजिए, अब इसमें 2 से कीजिएगा तो 3 2 जा क्या हो गया 6p हो गया, प्लस 2 से 2 को कीजिएगा 4q हो गया इक्वल्स टू 12 2 जा कितना हो गया 24। अब इधर देखिए 2 3 जा 6p प्लस 3 3 जा 9 हो गया 9q इक्वल्स टू 13 3 जा 39। अब क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस। अब इसको क्या करना है, अब यहां लिखना है एंड सब्ट्रैक्टिंग 4 from
3। अब लिखिए वी गेट, अब जाके पूरा हुआ ये स्टेटमेंट। अब ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये खत्म। और इधर क्या हो गया, -5q। दोनों का डिफरेंट साइन है तो माइनस कर दीजिए, जो बड़ा है उसका साइन लगा दीजिए। इधर भी वही बात है, दोनों का डिफरेंट साइन है, ये प्लस है और ये माइनस है। डिफरेंट है तो दोनों को माइनस कर दीजिए। 5, 3 - 2 1। साइन क्या रहेगा, माइनस का, माइनस माइनस खत्म। q इक्वल टू क्या हो गया, 15/5 दैट इज 3। q की वैल्यू 3 आया। आपको निकालना है x और y, ये ध्यान रखना है। अब ये q की वैल्यू अगर आप इसमें इक्वेशन थर्ड में रख दें या फोर्थ में रख दें तो p की वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है? अब यही अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। जब q आपने निकाला तो p भी आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन यहीं पर क्या करना है, अब q किसको लेट किया आपने, ये देखिए। q हमने 1/y को लेट किया, इंप्लाई डालिए, यहां लिखिए 1/y = 3, है ना। अब हो गया 3/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3y = 1 और y = क्या आ गया, 1/3। आंसर y की वैल्यू तो आपका इससे आ गया। जब q निकला तो q हमने लेट किया था 1/y को, q के बदले 1/y पुट कर दिया और 1/y पुट करने से y आ गया। इसी तरीके से अब क्या करेंगे, p निकालेंगे। कैसे, तो इस q की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में, थर्ड में या फोर्थ में रख देते हैं। पुटिंग q = 3 इन इक्वेशन 1, सॉरी 1 नॉट 3, वी गेट 3 या 4 किसी में रखें, क्या मिलेगा, 3 क्या है, 3p + 2q = कितने, 12। अब क्या करना है, इसमें q की वैल्यू 3 पुट करना है, तो 3p + 2 × q की वैल्यू 3 = 12, है ना। क्लियर है? अब क्या हो गया, 3p + 6 = 12। इंप्लाई डालिए, 3p = हो गया 12 - 6 दैट इज 6 निकला। अब p की वैल्यू आप आराम से निकाल लेंगे, क्या निकलेगा, 6/3। 3p = 6 तो p = 6/3 दैट इज 2। अब p जिसको आपने लेट किया था वो था 1/x, तो p के जगह पे क्या रख देते हैं, 1/x = 2, 2 × 2/1, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x = 1 और x = क्या हो गया, 1/2, ये आंसर। तो q की वैल्यू जब आपका आ जाएगा तो q जिसको लेट किया आपने उसके बदले में वो रख दीजिए, y की वैल्यू आ जाएगा। और इसी तरीके से आपका जब p आ जाएगा तो p के जगह आप 1/x पुट कर दीजिए, क्योंकि p हम 1/x को लेट किए हैं तो इससे x आ जाएगा। इस तरीके से x और y दोनों की वैल्यू आपका आ गया। अब 1-2 बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ये क्लियर हो जाएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।